हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले तो मुख्तलिफ ममालिक से हमारे वो नाजरीन जो कि आज ईद मना रहे हैं उनको टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब, ईद का जिक्र छिड़ा है तो मुल्की सियासतदान भी ईद का ब्रेक ले रहे हैं और खासकर अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन ने कहा है कि जी ईद के बाद वो मुतहरिक होंगे और एपीसी बुलाई जाएगी, हुकूमत के खिलाफ महाज खोलेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान भी मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए ये हिदायत जारी की हैं अपनी पार्टी मेंबरान को, खासकर अरकान असम्बली को, कि अपोजिशन को जी टफ टाइम देना है। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन बिल्स की मंजूरी के साथ ना भी देती इस पर तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल्स मंजूर करवा लेते। अपोजिशन एनआरओ मांग रही है जो किसी सूरत उनको नहीं देंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेगी। हम अपने मंशूर से पीछे हटे तो तबाही होगी। अब एक तरफ इमरान खान साहब अपोजिशन को टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन भी कुछ इसी तरह का इरादा रखती है। तो अपने एनालिस्ट से हमने आज कुछ सवाल यूं रखा है कि क्या समझते हैं, हुकूमत अपोजिशन को टफ टाइम दे पाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं उनके पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारा साथ देंगी। सबसे पहले इससे पहले कि हम बल्कि क्वेश्चन पे जाएं, बाबर सत्तार साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आपसे ही आगाज करते हैं सवाल का, क्या लगता है आपको? जी शुक्रिया अलीना। आप अमेरिका में तो ईद हो गई है, तो आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। देखिए, हुकूमत मेरा ख्याल है कि बिल्कुल टफ टाइम देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये टफ टाइम, हम क्या बात करें कि ये टफ टाइम क्या है। टफ टाइम ये है कि जिस तरह के नैब के मुकदमे इससे पहले बनते रहे हैं उस तरह के आगे भी बनते रहेंगे। क्या उन्हें वो परसू करेंगे जिस तरह से कर रहे हैं? जिसकी आवाज पसंद नहीं आएगी उसकी आवाज बंद करने की कोशिश करेंगे, उसे जेल में डाल देंगे। मीर शकील रहमान को जेल में डाला हुआ है। पहले हमने शायद खान अब्बासी के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे बने, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे बने, एहसन इकबाल के खिलाफ। अगर ऑपोजिशन को टफ टाइम देने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनाएंगे, उन्हें बंद रखेंगे, जेल में डालने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल ये हुकूमत करेगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस हुकूमत ने आके एक लो पॉलिटिक्स थी 90s की, और वो लो पॉलिटिक्स ये थी कि हर तरह से आप ऑपोजिशन को, यानी कि कोई असूल नहीं था कि आपने वार किस लेवल पे जाके करना है, और एक एक्रिमनी की, एक बिटरनेस की, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स थी, जिसमें आप जब ऑपोजिशन में जाते थे तो आपकी कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द हम हुकूमत को तोड़ सकें, और आप हुकूमत में आते थे तो आप अपने जो अपोनेंट्स थे पॉलिटिकल, उन्हें जेलों में बंद करने की कोशिश करते थे। तो ये चीज हमने 90s में देखी। इसका नुकसान हुआ, मुल्क को भी नुकसान हुआ, जमहूरियत को भी नुकसान हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज को भी नुकसान हुआ, और फाइनली फिर हमने देखा कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह आया, उसके बाद दोनों पार्टीज ने उसके ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं किया। हमने नवाज शरीफ को भी अदालत जाते देखा, आसिफ जरदारी वगैरह के खिलाफ जो मुकदमा उन्होंने कायम किया। हमने पीपीपी को भी देखा गवर्नर रूल लगाते हुए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी लेवल के ऊपर ये असूल तय हुआ कि आप गवर्नमेंट को 5 साल भी देंगे और आप उस तरह का पॉलिटिकल विच हंट नहीं करेंगे अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, जिस तरह का 90s में हुआ। लेकिन पीटीआई एक नया प्लेयर है, और पीटीआई अनफॉर्चुनेटली ये लेसन नहीं सीखेगी जब तक वो खुद ऑपोजिशन में नहीं जाएंगे। अभी वो हुकूमत में है तो वो ये तमाम काम करते रहेंगे। जब वो ऑपोजिशन में जाएंगे, इनके बनाए हुए कवानीन, इनकी बनाई हुई चीजें, जो ये असूल आज राइज कर रहे हैं, जब इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो फिर इनकी लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली देर हो भी होगी। अच्छा, वैसे लेकिन ये उसी हो क्या सकता है, सोच क्या रही है हुकूमत? बाबर साहब, ये भट्टी साहब से जरा पूछते हैं। जी भट्टी साहब। सबसे पहले तो बाबर सत्तार साहब और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मेरे दोस्तों को ईद मुबारक, और इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन सारों को भी ईद मुबारक। और जो कल हमारे यहाँ ईद हो गई उन सारों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह करे कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, कोरोना है, आपने एहतियात करनी है, तो अल्लाह करे आपकी ईद अच्छी गुजरे और अल्लाह आपको खुशियाँ दे। अपोजिशन, इमरान खान साहब ने फरमाया पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कि अपोजिशन तावन ना करती तो हम ये बिल जो हैं ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लेते। इन्हें टफ टाइम मिलेगा,
इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, ना कानून साजी की आड़ में एनआरओ देंगे। शहबाज और बिलावल माल बचाने के लिए हुकूमत ख़त्म करने के चक्कर में हैं। ख्वाजा आसफ की गुफ्तगू नाजेबा थी, इनसे नरमी क्यों बरती आप लोगों ने? ये सब और इस तरह का बहुत कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा। उन्होंने पार्लियामेंट में विक्ट्री निशान भी बनाए इस तरह करके, जो मुझे दुख होता है कि जब हमारे ये नैब के केसेस भुगते हैं उस वक्त भी विक्ट्री निशान बनाते हैं लोग। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने बिल मंजूरी के बाद कुछ शेरों को मुबारकबाद दी, कुछ को कहा कीप इट अप, कुछ की नई ड्यूटियां लगाई। अब आ जाएं ये जो टफ टाइम है, एक तो बाबर साहब ने उसका एंगल पुरमगज तौर पर बयान किया, दूसरा एक और एंगल है। एक है हुकूमत, एक है अपोजिशन। वो जो पुराने ज़माने में दादियाँ कहानी सुनाती थी, एक था राजा, एक थी रानी, रानी बैठी बीन बजाए, राजा बैठा गाना गाए। तो अच्छा, वो 2 सालों में देख लें अल्लाह के फजल से ये जो राजा और रानी का चक्कर है, अपोजिशन को विद इन अपोजिशन, अपोजिशन विद इन अपोजिशन, हुकूमत विद इन हुकूमत, अपोजिशन कोई मुश्तरका लाएअमल नहीं, कोई मंसूबा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मुश्तरका तहरीक नहीं। हुकूमत 2 सालों में कोई एक वादा पूरा नहीं कर सकी, कोई एक नारा जो ख्वाब बनाओ कोई कुछ भी ना कर सकी। बाकी आप मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू दोबारा सुन लें। अच्छा, अपोजिशन खैर से बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब का मुकालमा सुन लें, वो दमादम मस्त कलंदर पे कितनी तैयार है। हुकूमत में क्या चल रहा है? फैसल वाडा साहब की काबीना में वो जो आपने सुनी थी कि असद उमर, शाह कुरैशी और बहुत लोग वजीर आजम बनने के चक्कर में हैं। अच्छा, अपोजिशन जिससे मौलाना साहब की पार्टी चौथी मरतबा नाराज हो चुकी है और पीपी और नून लीग में एतमाद की भी कमी है। हुकूमत से कौन इत्तेहादी है जो खुश है? कोई एक मुझे बता दें, दिल से खुश हो। अपोजिशन जो 2 सालों में हर मार्के में या तो हार गई या तौलिया फेंक दिया गया। वो पहले होता था तौलिया फेंक देना तो मुकाबला खत्म हो जाता था। हुकूमत आटा, गंदम, चीनी, पेट्रोल, मसनूई महंगाई, जखीरा अंदोजी, हुकूमत दे पाएगी टफ टाइम अपोजिशन को? आपने जिंदगी में कभी इरशाद भट्टी, आपने हमेशा इरशाद भट्टी के फ्लो को रोका है। आपने इतनी अकल की बातें, लोगों की बातें, अवाम की बातें कर रहा हूं और आप दरमियान में टफ टाइम पे लगी हुई हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मुझे प्लीज मुझे इसी सवाल का जवाब दे दे। कल ईद है, इसी सवाल का मैं जवाब देता हूं, बाकी आप टाइम सारों पे भुगता लीजिएगा, मेरा प्रॉमिस। यानी ये अवाम की बात करना चाहता हूं, मैं आवाम की बात करना चाहता हूं। खुदा के लिए कुछ सुन लें अगर आप मेहरबानी होगी। अच्छा, अपोजिशन हुकूमत जो है आटा, गंदम, चीनी, पेट्रोल, महंगाई, जखीरा अंदोजी हर माफिया से हार गई। अपोजिशन और के सुरखेल बिलावल भुट्टो और शाहिद खान अब्बासी फेटअप पर बिल का साथ देंगे, फेटअप पर बिल का साथ नहीं देंगे। हम बिल की हिमायत करेंगे, हम बिल की हिमायत नहीं करेंगे। और यानी यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं। और मेरे इमरान खान हुकूमत में कह चुके हैं कि यू टर्न हिकमत अमली होती है, बड़े लीडरों का शेवा होता है। अपोजिशन जिसके पास दावे ना, तकरीरें, नारे और बड़कों के अलावा कुछ नहीं, हुकूमत के पास आगे क्या करना है कुछ भी नहीं है। आखिरी बात यह है कि हुकूमत को अपोजिशन टफ टाइम नहीं दे सकती, अपोजिशन को हुकूमत टफ टाइम नहीं दे सकती। हुकूमत के लिए काफ़ी है, अपोजिशन के लिए काफ़ी है। हाँ, ये दोनों मिलकर अवाम को टफ टाइम दे रहे हैं। ये याद रहे, ईद के पुरमुसरत मौके पर मैं कह रहा हूँ अवाम को किस तरह टमाटर 200 रुपए किलो, अदरक 500 रुपए किलो, लहसन 280 रुपए किलो, हरी मिर्च 140 रुपए किलो, लीमू 180 रुपए किलो, भिंडी 120 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, आलू 90 रुपए किलो, खुला दही 130 रुपए किलो और 92 से 98 रुपए फी किलो चीनी मिल रही है। तो खुदा के लिए हुकूमत जिस काम के लिए आई थी वो हुकूमत करे, अपोजिशन जिस काम के लिए आई थी वो अपोजिशन करे। आपके केस भी मुक जाएंगे लेकिन आपके नारे मुक जाएंगे, इससे पहले हम सारे ही ना मुक जाएं। प्लीज कुछ कर लें। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि भट्टी साहब कराची में होंगे, आएंगे। बहुत से लोग कराची और हमारे बहुत से दोस्त कराची आ गए हैं, वो भी शायद आएंगे, ईद यहाँ मनाएंगे, बड़ी हम लोग कुर्बानी मिलकर करेंगे। लेकिन खैर जी, बाबर सत्तार अमेरिका में हैं, उनको मुबारकबाद और उनके तवस्सुत से डोनाल्ड ट्रंप को भी मुबारकबाद। ये भी अपनी जगह हो गई।
देखिए, ऑपोजिशन टफ टाइम दे रही है ऑपोजिशन को। एपीसी अभी आधे रास्ते में थी कि एपीसी टूटती नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान जो पिछले एक बल्कि 2 साल से कोशिशें कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है हुकूमत को टफ टाइम दे, लेकिन हर मर्तबा उनको मायूसी होती है, उन्हीं को जो है वो मुश्किल में डाल दिया जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने इससे बदतरीन ऑपोजिशन कभी भी नहीं की, इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन कभी भी नज़र नहीं आई। जिस तरीके से वो अपने केसेस को जो है वो हैंडल कर रहे हैं, उतना पहले कभी भी नहीं देखा। जब वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे तो दरअसल वो लड़ते नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन जाते थे, और इसी वजह से वो एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट टॉपल कर देती थी, दूसरी गवर्नमेंट को तीसरी गवर्नमेंट टॉपल कर देती थी, और ये बारियां, जिसको हम बारियों का नाम देते हैं, यदि एक दूसरे को टफ टाइम देते थे, लेकिन असल में मसला कुछ और होता था। यहां प्रॉब्लम क्या है, इमरान खान ने अगर किसी एक चीज पर यू टर्न नहीं लिया तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो उनका नैरेटिव है, यानी उन्होंने बीच में बहुत से कॉम्प्रोमाइज किए, बहुत से यू टर्न लिए, इलेक्टेबल्स पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता था, इलेक्टेबल्स उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, वो कहते थे कि आईएमएफ नहीं जाएंगे, आईएमएफ का बजट बनवा दिया उन्होंने, ये सारी चीजें उन्होंने की और आज उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज पर उन्होंने स्टैंड किया, आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, वो मुशर्रफ की हिमायत उन्होंने इस वजह से की कि वो ये समझ रहे थे कि मुशर्रफ पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को फारिग कर देंगे, और 2002 तक वो मुशर्रफ के साथ रहे, और उसके बाद जब उन्हें नजर आया कि मुशर्रफ ने चौधरीज पर हाथ रख दिया तो वो चौधरीज को भी चोर कहने लगे और मुशर्रफ को भी चोर कहने लगे, और फिर उससे निकल आए। और तो इमरान खान का एक कंसिस्टेंट व्यू है, वो समझते हैं कि अगर वो वाकई ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर वो नैब के कवानीन में उस लिहाज से तरामीम करते हैं कि जिसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फ़ायदा जो है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को चला जाता है इस वक्त में, तो उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। वो ये समझ रहे हैं, ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से इनको, और वो अगले इलेक्शन में इसी परसेप्शन के साथ वो जाना चाहते हैं अगले इलेक्शन में कि देखें, मैंने जरदारी को सज़ा दिलवा दी, मैंने शरीफ को सज़ा दिलवा दी, मैंने मौलाना को साइडलाइन कर दिया, मैंने पॉलिटिक्स में जो आपसे वादे किए थे वो मैंने वादे पूरे कर दिए। वो वादों को सिर्फ इसी पैराए में रखेंगे कि लोगों को जहन में हैमर करते रहें कि देखें जी, ये लोग इंतहाई करप्ट थे और इनको मैं सजा दिलवाने में कामयाब हो गया। इसी को वो माफिया का नाम देते हैं। आपने मेंशन किया है क्योंकि अहम इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, वजीर रेलवे शेख रशीद साहब, उन्होंने बड़े अहम और हैरानकुन इंकशाफात किए हैं शहजाद इकबाल साहब के साथ। वो अगला सवाल उस पर जाके करते हैं। जरा मैं महमूद सरफराज का पहले इस पे पॉइंट ले लूं। जी महमूद। जी अलीना, देखिए जिस तरह बाबर ने भी बात की कि ऑपोजिशन को अब क्या ही टफ टाइम देंगे, मजीद लोगों को जेल में डाल देंगे जो चले अभी जेल में नहीं है, या दोबारा डाल देंगे, हो सकता है शायद खाकान अब्बासी को, किसी और को, यही वाली चीजें ही हो सकती है। दूसरा ये कि ऑलरेडी सिंध और वफाक के मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन है ना मेन, तो जो सिंध और वफाक के दरमियान जो चल रहा है, वैसे ही बड़े अरसे से कई महीनों से जिस किस्म के बयानात की सियासत भी और दूसरी भी, तो मेरे ख्याल में वो भी एक, अभी देखे कराची में भी जो मजहर साहब ने कहा कि आज भट्टी साहब को होना चाहिए, तो वो नहीं है, लेकिन चले वो भी एक तरह से कह लें कि वही एक पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, उसके अंदर और भी चीजें। तो बात यह कि टफ टाइम किस तरह देंगे। आज एनआरओ के ऊपर तो नून लीग ने वैसे ही गालिबन एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम आपसे मांग नहीं रहे। असल बात तो ये है कहने की कि एनआरओ तो खान साहब दे भी नहीं सकते ना, एनआरओ तो अगर मिलना है तो वो कहीं और से मिलता है। लेकिन एक चीज मैं भट्टी साहब से एग्री करूंगी, भट्टी साहब ने जो बात की है कि ये हुकूमत जो है ऑपोजिशन को टफ टाइम देने पे फोकस करने से ज्यादा बेहतर जो चीज है ना, अगर वो करे। अभी एक सर्वे आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 86% लोग जो हैं वो जॉब सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान है पाकिस्तान के। 83% जो है ये बढ़ती हुई कीमतों, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है। 78% कोरोना के ऊपर परेशान है। तो मेरे ख्याल में जो फोकस करने की इस वक्त चीजें हैं वो है जॉब सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई। कोरोना के ऊपर तो चले अभी अच्छी बात है, हुकूमत ने काफी हद तक काबू पाया है, लेकिन एक अगर वेव दूसरी आती है ईद और मुहर्रम के बाद तो उसको भी देख ले। तो ये लोगों की प्रायोरिटीज, अवाम की ये,
और मुझे लग रहा है कि सियासतदानों की एक प्रायोरिटी कुछ और ही है, जो डिस्कनेक्ट नजर आता है अवाम और सियासतदानों में से। तो मेरे और या हमारे रूलिंग एलीट आप कर ले, खाली सियासतदान भी, उसके अंदर और भी लोग आ रहे थे। तो मेरा ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर फोकस करें खुदारा और लोगों की बात सुने। ठीक है जी, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।